हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस का पूरे टाइप्स के बारे में सीखा था। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझते हुए कि आपको मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब कुछ आता है, ये कंसिडर करके हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपने 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड में पूरा थ्योरेटिकल पार्ट और बोर्ड के हिसाब से सीख चुके हो। तो एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, उसके लिए आप मैट्रिसेस की वीडियोस देख सकते हैं। अब देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा ख्याल में रखने के हैं, उसमें एक है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के एडिशन में लिख सकते हैं, जिसमें एक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक, और वो दो मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको करना है हाफ इंटू ए प्लस ए डैश फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हाफ इंटू ए माइनस ए डैश फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी आपको एक आधा मैट्रिक्स दिया जाता है और लिखा है कि इफ वी राइट दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन व्हाट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी उसमें का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा, तो आपको a माइनस ए डैश करके उसको 2 से डिवाइड करके वो मैट्रिक्स दिखाना पड़ेगा। या उसमें आपको एक आधा सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछ सकते हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको हाफ इंटू ए प्लस ए डैश ये निकालना है। इसके लिए ये वाला पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इफ A is any square matrix, then A plus A dash is always a symmetric matrix and A minus A dash is always a skew symmetric matrix। ये आप एक आधा एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो। एक आधा मैट्रिक्स कोई भी आपके मन से 2x2 का या 3x3 का मैट्रिक्स ले लो और उसका ट्रांसपोज निकालो। A ट्रांसपोज A डैश मींस ए ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज निकालो, यानी उसके रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करो, तो दोनों को ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा कि आया हुआ मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर सब्ट्रैक्शन की तो आया हुआ मैट्रिक्स ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी में थर्ड पॉइंट याद रखो, किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, वो डेफिनेटली सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। किसी भी मैट्रिक्स को आप उसके ही ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो वो सिमेट्रिक। अगर a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश ये रिस्पेक्टिवली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई करके, तो 1/2 a डैश एंड -1/2 a डैश कैंसिल होगा और हाफ a प्लस हाफ a यानी a हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में लिख सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि इसमें सीटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, तो इसमें आ सकता है एक आधा मैट्रिक्स ए गिवन है आपको और लिखा है कि दिस मैट्रिक्स इज रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स और व्हाट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और नीचे ऑप्शन में आपको मैट्रिक्स दिए होंगे, उसमें से आपको चेक करना है कौन सा है, और वो फाइंड करने के लिए आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। चलो दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एकदम सिंपल पॉइंट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहां पे चूक जाते हैं। फॉर एनी टू मैट्रिक्स इफ AB is equal to 0 does not mean A is equal to 0 और B is equal to 0। यानी A इंटू B किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर 0 आता है कि जरूरी नहीं है कि A या B दोनों में से एक आधा मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स हो, ये जरूरी नहीं है। ये दो नॉन जीरो होके भी उनका प्रोडक्ट 0 आ सकता है। ये दो मैट्रिक्स नॉन जीरो होके भी उनका प्रोडक्ट 0 आ सकता है, इसलिए ये रिजल्ट कभी भी आपको धोखा दे सकता है अगर आपको पता नहीं है तो।
पता है तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आता है कभी क्वेश्चन में कि गिवन दैट a into b is equal to 0 then, और ऑप्शन में a is equal to 0 but b is not equal to 0, b is equal to 0 but a is not equal to 0, a is equal to 0 और b is equal to 0, ऑप्शन में दिया रहता है d does not mean a is equal to 0 और b is equal to 0, तो आपको ये ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखो किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आना, जैसे हमने नंबर्स में रियल नंबर में देखा है कि किसी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है जब दोनों में से एक डेफिनेटली जीरो हो सकता है, जीरो होगा तो ही उनका प्रोडक्ट, या दोनों जीरो हो गए। तो इसमें ऐसा नहीं है दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो। देन थर्ड नंबर का पॉइंट देखो, इफ A, B, C are three matrices such that AB is equal to AC, A into B is equal to A into C, or B into A is equal to C into A, then we can say B is equal to C, यानी AB is equal to AC होने के बाद ये A कैंसल या A वैनिश हो गया और B is equal to C आया। ऐसा कब होता है? Only if A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो ही हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू सी, अदरवाइज नॉट, नहीं तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। इसके लिए भी आपको अब कभी ये रिजल्ट के बाद अगर ऐसा लिखना है तो आपको ये पता होना जरूरी है कि मैट्रिक्स A जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है। अगर आपको ऐसा पता है या गिवन है या आप वो प्रूव कर सकते हो तो ही आप इस रिजल्ट को लिख सकते हो b is equal to c, otherwise you cannot write that result b is equal to c। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, ये फोर्थ हमने डिस्कस किया। फिफ्थ पॉइंट, इफ a and b are symmetric matrices of same order, एक ही ऑर्डर के दो मैट्रिसेस ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो याद रखो उनकी एडिशन हमेशा सिमेट्रिक ही होती है। AB plus BA is also symmetric matrix, A और B का प्रोडक्ट लिया, B और A का प्रोडक्ट लिया, AB और BA दोनों को प्रोडक्ट लेके अगर उनकी एडिशन किए तो उसकी एडिशन आती है सिमेट्रिक, और उनकी अगर सब्ट्रैक्शन किए तो वो मैट्रिक्स आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये वेरीफाई करके आप कोई भी दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके वेरीफाई करो और वेरीफाई करके इसको आप याद रखो। उसके बाद ये तीन फॉर्मूले हैं जो 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखे थे कि किसी भी मैट्रिसेस के लिए ए बी कोई भी दो मैट्रिसेस है ऑफ द सेम ऑर्डर, सपोज दे आर द स्क्वायर मैट्रिसेस, देन रिमेंबर दैट a plus b whole square is always equal to a square plus ab plus ba plus b square। आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी हमेशा ab और ba सेम आएगा ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए AB और BA की एडिशन हम 2AB ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए यहां पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, A plus B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर। आपको इसका यूज कैसा करना है देखिए, इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक आधे एग्जाम्पल में ऐसा दिया हुआ रहता है कि A and B are two matrices then such that a plus b whole square is equal to a square plus ab plus b square। अगर किसी मैट्रिक्स के लिए ऐसा आता है तो इट इंप्लाइज दैट ba is equal to 0। आपको ये फॉर्मूला याद रख के आपको गिवन कंडीशन क्या है और यूज कंडीशन क्या करनी है ये आपको समझना जरूरी है। इसमें से आप समझो गिवन एंड टू यूज। अगर किसी क्वेश्चन में आपको गिवन a है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर है, लेकिन इसमें ba की टर्म नहीं है, इसका मतलब ba की वैल्यू जीरो है, तो यूज करेंगे ba इज इक्वल टू जीरो रादर देन यूजिंग दिस टोटल कंसेप्ट। अगर आपको किसी एग्जांपल में ऐसा दिया है कि a प्लस b इंटू a माइनस b, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square, ये गिवन है,
तो इस गिवन के लिए यूज क्या करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला तो याद रहना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी इतनी वाली टर्म गायब है, यानी ये टर्म यूज करते समय माइनस ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी ये होगा ए बी इज इक्वल टू बी ए। समझ में आ रहा है आपको? यानी गिवन क्या है और यूज क्या करना है, इतना याद रखने के लिए ये फॉर्मूले आपको पता होना जरूरी है। याद करो, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ऑलवेज a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट्स याद रखना, और इसके यूज जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन आएगा तो उसके अलावा आपको क्या यूज करना है उसको इमेजिन करते हुए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो इसी तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ये सब जितने भी पॉइंट्स मैंने लिख के दिए हैं आप उसको नोट कर लीजिए। आपके नोट्स में भी मैंने जो नोट्स आपको पोस्ट किए हैं उसमें भी ये आपको दिए हैं, लेकिन आप एक बार लिख के निकालिए क्योंकि आपको वो कायम स्वरूपी याद रहे। ठीक है, ओके, चलो राइट डाउन प्लीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं हम। 6 पॉइंट्स हमने अब तक सीखे, अब ये 7वां पॉइंट है जिसमें लिखा है मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए कोई भी मैट्रिक्स ए है तो ए ट्रांसपोज इट्स ट्रांसपोज इज ऑलवेज ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसका फिर से ट्रांसपोज किया तो आपको प्रीवियस मैट्रिक्स एज इट इज मिलेगा, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है वो एज इट इज मिलेगा। दूसरा, एडिशन में a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, दोनों को हम ट्रांसपोज ये सेपरेट कर सकते हैं। दैट कैन बी रिटन एज b ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज बिकॉज वी नो दैट मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ट्रांसपोज लेते समय अगर इस 2 की जगह पे 3 4 कितने भी टर्म्स है, यानी a प्लस बी प्लस एंड सो ऑन अप टू n सपोज ट्रांसपोज है, तो इट बिकम्स a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज प्लस c ट्रांसपोज एंड सो ऑन n ट्रांसपोज। इस ट्रांसपोज की जगह पे डैश भी यूज कर सकते हो आप, यानी a प्लस बी प्लस एंड सो ऑन अप टू होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश प्लस एंड सो ऑन अप टू l डैश, यानी कितने भी एडिशन में टर्म्स हो उनको ये सेपरेट हो सकता है। सबट्रैक्शन में भी वैसा ही है, a माइनस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। ठीक है, तो ट्रांसपोज के ये प्रॉपर्टीज याद रखो, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट वाला। a इंटू बी, अगर कोई भी 2 मैट्रिसेस है a एंड b, a इंटू बी होल ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, यानी इसको प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज अप्लाई करते समय इसकी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगी। समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर 3 टर्म्स है a इंटू बी इंटू सी होल ट्रांसपोज इज नथिंग बट इक्वल टू a ट्रांसपोज इंटू b सॉरी c ट्रांसपोज इंटू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, यानी ये c b a ऐसा रिवर्स हो गया। यानी जितने भी टर्म्स है अगर ऐसा आता है a इंटू बी इंटू सी इंटू एंड सो ऑन अप टू l होल ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज लेते समय ये एल डैश से स्टार्ट होगा, डैश 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 डैश, फिर ए सी ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज और लास्ट में आएगा ये ट्रांसपोज। जब भी आप प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट की जो ऑर्डर है तो पूरी रिवर्स होने वाली। ठीक है, ये आप चेक करना, इसको आपने वेरीफाई भी किया है 11th स्टैंडर्ड में, कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी आप सीख चुके हो। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे जो प्रॉपर्टीज सीखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ जो डिटर्मिनेंट है, इसमें जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही यूजफुल है, यानी इनको हम एज अ शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं।
ये प्रॉपर्टीज आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें से कोई आपने मिसिंग कर दिया या आपको एंड वक्त पे याद नहीं आया तो इसमें आप बहुत टाइम गंवाने वाले हो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में डिटरमिनेंट में देखिए, इफ ए एंड बी आर एनी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर n, इन मैट्रिक्स की ऑर्डर अगर n है, देन पहला है डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होने वाली। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालिए, आप ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लीजिए या मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट लीजिए, दोनों की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। ये बहुत ही इजी और सिंपल कंसेप्ट है। दूसरा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या होता है, आपको एग्जांपल दिया है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स 2 7 3 5 and question is then what is determinant of A inverse। अब जिसको ये पता नहीं है कि डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A, वो तो सीधा सीधा A इनवर्स निकालने में चुला हो जाएगा, यानी वो डिटरमिनेंट A का इनवर्स निकालेगा और A का इनवर्स निकाले के उसका डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करेगा। अब देखिए ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसलिए आप इनवर्स तो इजीली निकाल सकते हो थोड़े ही टाइम में, लेकिन अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स होता है तो इनवर्स निकालने के लिए ही 5 मिनट लग जाते हैं और फिर उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालना, यानी ये बहुत डिफिकल्ट जाएगा। इसमें आपको इसको याद रखना जरूरी है, इसमें आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, उसको सिर्फ रेसिप्रोकल करो, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे ये 10 - 21 दैट इज इक्वल टू -11, तो लिखेंगे हम देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन -11 या -1/11। दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड वक्त पे आपको याद आना, नहीं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है और आप अगर ए इनवर्स निकालने के लिए जाएंगे तो उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। इसलिए याद रखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तीसरी बात याद रखनी है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n-1, यानी n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, यानी इसी क्वेश्चन में अगर आपको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अगर ऐसा निकालना है तो आप लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n-1। अब इसकी ऑर्डर तो 2 है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन के लिए एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो भी रहेगा -11, जो ए का डिटरमिनेंट। लेकिन यही अगर 3/3 का मैट्रिक्स होता, 3/3 का मैट्रिक्स होता तो यही फॉर्मूला डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू 3 - 1 ऐसा होता था, दैट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर आता था। क्योंकि n की वैल्यू 3 है तो n-1 यानी 3 - 1 दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर, यानी जब भी गिवन मैट्रिक्स 3/3 का है, अब इसमें भी आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको कभी भी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड करो ऐसा बोला है तो आपको ए का ही डिटरमिनेंट निकाल के, और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड इमीडिएटली आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है और चला जाता है, आप एडजॉइंट फाइंड कर लेते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम जाता है, एडजॉइंट पूरा फाइंड करके फिर उसके डिटरमिनेंट फाइंड करना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो आप एक आधा एग्जांपल लेके भी देखो कि एडजॉइंट निकालने में कितना टाइम जाता है और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो उससे अच्छा कि ए का डिटरमिनेंट निकालो और रेस्ट जो भी ए की ऑर्डर है वो देखो, अगर 2 ऑर्डर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए दोनों का डिटरमिनेंट सेम होगा, ठीक है। और अगर इसकी 3/3 ऑर्डर है तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है दैट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये याद रखो, थर्ड प्रॉपर्टी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी वैसी है, दो मैट्रिक्स दिए हैं आपको, सपोज ए एंड बी,
ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है और आपको पूछा है कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, या आपको ए बी सी ऐसे तीन मैट्रिक्स दिए है, समझो ए बी दिया है -1 2 3 5, फिर दूसरा सी मैट्रिक्स दिया है 4 3 4 2, ठीक है। और फाइंड करने का है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। जिसको पता नहीं है ये प्रॉपर्टी कि वी कैन राइट इट एज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी। अगर प्रोडक्ट है तो ये तीनों के लिए डिटरमिनेंट सेपरेट होता है। जिसको पता नहीं है वो डेफिनेटली एबीसी ये प्रोडक्ट निकालने के लिए जाएगा, और प्रोडक्ट आप ए से बी को मल्टीप्लाई करो, फिर आए हुए प्रोडक्ट से सी को मल्टीप्लाई करो। ये एक साथ हम तीन मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये सेपरेट सेपरेट ही करना पड़ेगा। ए से बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आए हुए मैट्रिक्स से सी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एबीसी मैट्रिक्स आएगा। और उसके बाद जो आया मैट्रिक्स है इसमें कितने बड़े एलिमेंट्स है छोटे एलिमेंट है पता नहीं है, उसका प्रोडक्ट लेना है। इससे अच्छा क्या करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आता है 10 - 21 इज -11। डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालो, क्या आएगा -5 - 6 -11। और डिटरमिनेंट ऑफ सी क्या आएगा, देखो डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू आएगा 8 - 12 इज -4। अब इनका प्रोडक्ट ले लो, -11 इंटू -11 इंटू -4, तो क्या आएगा ये, दैट इज नथिंग बट 121 इंटू -4, तो ये आएगा 484 -484 is the answer. We can get this answer immediately if you know this property. Determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. तो याद रखो इसको, वैसे ही इसको याद रखो, फिफ्थ नंबर determinant of A raised to n is equal to determinant of A whole raised to n। कभी कभी ये सेम मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है और आपको पता है कि फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A क्यूब, डिटरमिनेंट ऑफ A क्यूब निकालना है, तो सिंपली आप लिखो डिटरमिनेंट ऑफ ए होल क्यूब, क्योंकि इसका क्यूब करते बैठे ए से ए को मल्टीप्लाई करो, फिर ए को मल्टीप्लाई करो, यानी उसका क्यूब करो और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो। इससे अच्छा है डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो और उसका क्यूब करो, यानी -11 का क्यूब करो, तो ये आएगा -1331, जो भी है, ठीक है, पता नहीं है मुझे ये बराबर है कैसे, ठीक है। तो ये -11 क्यूब करना बहुत इजी जाएगा रादर देन फाइंडिंग ए क्यूब, यानी इसका क्यूब फाइंड आउट करके उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना ये इजी नहीं जाएगा, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो ये टाइम सेविंग ट्रिक्स है, ये याद रखने हैं आपको कि जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। 6 नंबर की प्रॉपर्टी याद रखो, इफ ए इज अ डायगोनल और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए कोई भी डायगोनल या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, then determinant of A is always product of the diagonal elements। diagonal element का प्रोडक्ट लेना है डायरेक्टली। देखो कोई भी मैट्रिक्स गिवन है आपको, ए मैट्रिक्स है जो दिया है 4 7 -11 0 2 13 0 0 1, और किसी वजह से आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। देखते ही समझ में आता है कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0, इट मींस इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, 4 2 8 into 1 is 8, फिनिश। इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 इंटू ये 2 - 0 आएगा, 7 इंटू 0 - 0 आएगा, 11 इंटू 0 - 0 आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाली टर्म्स कुछ काम नहीं आने वाली, सिर्फ 4 इंटू 2 इंटू 1। यानी जब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या कोई डायगोनल मैट्रिक्स आता है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू लेने के लिए आपको सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है। दैट इज if A is a diagonal or a triangular matrix, then determinant of A is always product of the diagonal elements। diagonal elements का सीधा प्रोडक्ट लेना है। Lastly, if K is any scalar, यानी कोई भी नंबर है, तो determinant of K into A is always K raised to n into determinant of A। For example, एक आधा मैट्रिक्स दिया है, सपोज यही मैट्रिक्स को मैं रीडिजाइन करता हूं,
सपोज आपको ये मैट्रिक्स दिया है 4 -1 3 -2 2 1 और -3 -2 1। सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स और आपको बताया है कि फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 6 into a। तो क्या करना है आपको? डिटरमिनेंट ऑफ 6 into a करना है। तो पहले a की ऑर्डर कितनी है देखो, 3/3 की ऑर्डर है। 6 into a करना है यानी 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एलिमेंट बड़े हो जाएंगे। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 6³ into डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी आप a का डिटरमिनेंट निकालो और जो भी आएगा उसको 6³ यानी कितना होता है 216 into जो भी है डिटरमिनेंट ऑफ a, जो भी आएगा उसकी वैल्यू यहां पे डालो, उनका प्रोडक्ट करो, ये खत्म हो गई बात। याद रखो determinant of k into a is always k raised to n into determinant of a, where n is the order of matrix and k is a scalar, k scalar चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? पक्का समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज जो सीखे हैं हमने, उसको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके आगे हम सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। देखिए, आफ्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स and the properties of determinant of matrix, we are going to study the properties of adjoint of matrix. If A and B are the square matrices of order n, then ये adjoint के properties है, बहुत important है, इसको याद रखो। Adjoint of A transpose is always equal to adjoint of A whole transpose। यानी ट्रांसपोज का अगर एडजॉइंट निकालना है तो आप एडजॉइंट निकाल के उसका ट्रांसपोज भी कर सकते हो, यानी दोनों एक्शन सेम ही होगी। कोई भी मैट्रिक्स ए दिया है, उसका ट्रांसपोज निकाल के उसका एडजॉइंट निकाला, या उस ए का एडजॉइंट निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज किया, दोनों से आने वाला रिजल्ट सेम ही होगा। सिमिलरली adjoint of A inverse is nothing but equal to adjoint of A whole inverse। यानी आपको कभी adjoint of A inverse निकालना है, A inverse का adjoint निकालना है, तो that is nothing but adjoint of A whole inverse। अब देखो, इसको जरा इधर रिलेट करते हैं यहां पर, तो आपको एक रिजल्ट मिलता है कि adjoint of A inverse is equal to adjoint of A whole inverse, and adjoint of A inverse is nothing but 1 upon determinant of A into A। यानी यहाँ पे determinant of A is not equal to 0 लिखा है, यानी ये इनवर्स निकालते समय A सिंगुलर नहीं चाहिए, वो नॉन सिंगुलर ही चाहिए। ये अगर नॉन सिंगुलर है तो ही इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो it can be written as 1 upon determinant of A into A also। और यहाँ पर डिटरमिनेंट की A की वैल्यू कभी 0 नहीं चाहिए तो ही ये एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नॉट। तो adjoint of A inverse is always equal to adjoint of A whole inverse, and it can be directly found out by using 1 upon determinant of A into A। Next, adjoint of A is always equal to determinant of A into A inverse। It is the relation between A inverse and adjoint। यही रिलेशन आपको यहाँ पे मिलेगा कि A inverse is nothing but 1 upon determinant of A into adjoint of A। यानी इसको इधर लिया तो adjoint of A is equal to determinant of A into A inverse, ये आएगा। adjoint of A into B is always equal to adjoint of B into adjoint of A, यानी like the transpose of matrix it has again a property, यानी जब भी प्रोडक्ट का adjoint ले रहे हैं तो उसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, adjoint of B into adjoint of A। वैसे यहां पर भी इनवर्स में भी वही होता है, A into B होल इनवर्स है तो ये B इनवर्स into A इनवर्स होता है, यानी इसकी भी ऑर्डर चेंज होती है। A into B into C होल इनवर्स है तो ये C इनवर्स into B इनवर्स into A इनवर्स होता है, यानी इसकी भी ऑर्डर क्या होती है, रिवर्स होती है। उसके बाद adjoint of A raised to M, यानी कोई भी पावर है adjoint of A raised to M है तो that is nothing but equal to adjoint of A whole raised to M। ये m यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि n is considered to be order, नहीं तो आप n भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। A into adjoint of A is always equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखना है
किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए उसका एडजॉइंट और वो मैट्रिक्स, इनका प्रोडक्ट हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यहां पे एक पॉइंट याद रखना, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो, यानी ए अगर नॉन सिंगुलर है तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये हमेशा जीरो मैट्रिक्स होता है, क्योंकि ए अगर सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो आएगी और जीरो इंटू आई इज ऑलवेज अ जीरो मैट्रिक्स। याद रखो, कोई भी मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट, इनका प्रोडक्ट हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई ऐसा होता है, जो आपने टेक्स्ट बुक में आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, इसको वेरीफाई भी किया है। 7 नंबर, एडजॉइंट ऑफ k into a is always equal to, किसी भी k स्केलर के लिए, k is a scalar here, is equal to k raised to n minus 1, where n is the order of matrix, k raised to n minus 1 into adjoint of a। जैसे हमने डिटरमिनेंट ऑफ k into a की प्रॉपर्टी सीखी थी कि डिटरमिनेंट ऑफ k into a क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ k into a था k raised to n into डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ k into a is k raised to n into determinant of a, और adjoint of k into a is k raised to n minus 1 into adjoint of a। इसका फर्क याद रखिए, ठीक है। इसको एक साथ दोनों को सीखा तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा। फिर उसके बाद adjoint of a, यानी किसी मैट्रिक्स का adjoint लेके उस आए हुए मैट्रिक्स का फिर से adjoint लेना है, that is nothing but determinant of a raised to n minus 2 into determinant of a। यानी जब भी ये 2 by 2 का ऑर्डर होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए 2 by 2 का मैट्रिक्स होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए। और ये अगर 3 by 3 का है तो n की वैल्यू 3 रहेगी, तो 3 minus 2 is 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ a into a आपको आएगा। समझ में आ रहा है? These are nothing but the properties of adjoint of matrix। इसके बाद लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स के प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए, A इनवर्स होल इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू A, यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स लेके फिर उसका इनवर्स लेंगे तो हमें मैट्रिक्स A वापस मिलेगा। A into B होल इनवर्स, इनको तो डिस्कस किया हमने। फोर्थ वन, A इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी A ट्रांसपोज का इनवर्स। A इनवर्स का ट्रांसपोज लेना है तो आप ट्रांसपोज लेके भी इनवर्स निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। A इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ये आपने टेक्स्ट बुक में भी बहुत बार यूज किया है बोर्ड के लिए। ए एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना है तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए होता है, ये भी हमने यहां पे डिस्कस किया था। 7 नंबर, k इनटू ए होल इनवर्स। अगर k इनटू ए का इनवर्स निकालना है तो इट इज नथिंग बट 1 by k इनटू ए इनवर्स, इट इज 1 by k इनटू ए इनवर्स। इसको सेपरेट, यहां पे k स्केलर है, आप बोलेंगे यहां पे ऐसा हुआ और यहां पे ऐसा कैसे होगा, ना, that is nothing but constant। इसे स्केलर, ये दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, k is a scalar, तो 1 by k into a इनवर्स आएगा। a raised to n होल इनवर्स इज ऑलवेज a इनवर्स होल raised to n, यानी आपको इनवर्स का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके भी इनवर्स निकाल सकते हो, दोनों सेम है। और ये प्रॉपर्टी तो कॉमन है, a into a इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू a इनवर्स into a into is equal to I, यानी किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट ये इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आता है। तो ये प्रॉपर्टीज अच्छे से लिख के निकालो, उसको लर्न करो, याद रखो, उसको समझ के लो। इसको वेरीफाई करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझती नहीं है तो एक एग्जांपल लेकर उसको वेरीफाई करके देखो तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ inverse of matrix, these properties are very important which saves our time very much। okay, तो आगे चलते हैं, कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं। अब ये लास्ट पॉइंट होगा अपना थ्योरी का, कल से हम इसके एग्जांपल्स लेंगे। Now look at this, अब कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं जिसमें शॉर्टकट नंबर 1 है, if A is a matrix A B C D, यानी ये 2 by 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ABCD, then we have always a square minus a plus d into a plus ad minus bc into I is equal to 0।
दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट कैन बी जनरेटेड फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ए इज अ मैट्रिक्स आपको दिया है 2 3 4 5, देन वी हैव ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी, यानी ए की जगह पे 2 और डी की जगह पे 5 आया है। 2 + 5 माइनस 7a और एडी माइनस बीसी, यानी प्रोडक्ट ले लो एडी 10 माइनस 12 यानी -2 माइनस 2i is nothing but equal to 0. This is a true statement for this matrix. यानी कोई भी 2/2 का अगर मैट्रिक्स दिया है आपको तो उसके बारे में ऐसे स्टेटमेंट आप जनरेट कर सकते हो। जैसे सपोज A is a matrix given -5 2 3 -4, यहां पे मैं 7 लिखता हूं। अब इसके लिए हमें स्टेटमेंट जनरेट करनी है तो स्टेटमेंट आएगी ए स्क्वायर। अब इन दोनों की एडिशन करेंगे तो -9 आएगा, माइनस इंटू माइनस ये +9a होगा, +9a और एडी माइनस बीसी यानी 20 माइनस 21 यानी -1 माइनस i इज इक्वल टू 0। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको भरोसा नहीं है तो आप उसको चेक कर सकते हो कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स के लिए इमीडिएटली रिलेशन बिटवीन ए स्क्वायर ए एंड आई, ये स्टेटमेंट बना सकते हैं इस रिजल्ट से। अब इसका फायदा क्या होगा? अब इसका फायदा ऐसा होता है, क्वेश्चन दिया है सपोज इफ ए इज अ मैट्रिक्स 4 7 6 8 सच दैट a square plus k into a k is equal to। अब आपने तो आंसर निकाल लिया क्योंकि आपने इसको देखा है। जिसको पता नहीं है और जिसको पता है इसमें कितना डिफरेंस है ये देखिए। ये अगर क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आपने 11th स्टैंडर्ड की बुक में सॉल्व भी किया है, लेकिन जब भी ये आता है तो हमें ये इक्वेशन लेके ये इक्वेशन में a की वैल्यू लिखनी पड़ती है। यानी स्क्वायर करो, इस a को k से मल्टीप्लाई करो, इस i को यूनिट मैट्रिक्स लिखो 1 0 0 i, उसको -10 से मल्टीप्लाई करो, सब के एडिशन करो, ये जीरो मैट्रिक्स है तो उसके कंपेयर करके फिर k की वैल्यू निकालो। लेकिन यहाँ पे हम इस पे से एक स्टेटमेंट बना देते हैं, ऐसा वाला स्टेटमेंट। ये आएगा a स्क्वायर माइनस 8 + 4 12a और 8 4 32 माइनस 42 दैट इज -10i इज इक्वल टू 0। और फिर इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो आपको k की वैल्यू आएगी -12। यानी इमीडिएटली वी कैन फाइंड। कभी कभी यहां पे -12 दिया जाएगा, यहां पे k दिया जाएगा प्लस ki इज इक्वल टू 0। तो समझना है कि k यानी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एडी माइनस बीसी की वैल्यू है, यानी 32 माइनस 42। हम k की वैल्यू यहां पे अगर ऐसा आता है तो हम इसको कंपेयर करके k की वैल्यू -10 लिखते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ -10। यानी जब भी आपको ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसा, जैसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 5 - 3 - 4 2, देन ऑप्शन में है a स्क्वायर इज इक्वल टू 7a - 2i। ऑप्शन सेकंड में है a स्क्वायर इज इक्वल टू 7a + 2i। ऑप्शन 3 है a स्क्वायर इज इक्वल टू -7a - 2i। और ऑप्शन 4 है a स्क्वायर इज इक्वल टू -7a + 2i। तो आपको चेक करना है विच आंसर इज करेक्ट आंसर। तो आपको इसकी स्टेटमेंट बनाना है सिर्फ। और अगर आपको ये स्टेटमेंट पता ही नहीं है कि ये ऐसा ऐसे स्टेटमेंट इससे बनती है तो आप क्या करोगे? आपको तो a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर 7a भी निकालना पड़ेगा, 2i भी निकालना पड़ेगा, फिर उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन करके चेक करके देखना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। उसके लिए तो बहुत टाइम जाएगा।
और आपको अगर ये स्टेटमेंट पता है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू ए प्लस ए डी माइनस बी सी इंटू आई, तो आप इमीडिएटली बना सकते हो ए स्क्वायर माइनस इन दोनों की एडिशन करो 5 प्लस 2 7 यानी 7a, इनका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो 10 माइनस 12 यानी माइनस 2i इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7a प्लस 2i, 7a प्लस 2i यानी आपका आंसर सेकंड आंसर करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो ना आप? तो इस स्टेटमेंट को आप इतनी अच्छी तरह से याद कीजिए कि जिससे आपको ये ऐसे जो क्वेश्चंस है रिलेटेड टू ए स्क्वायर ए एंड आई, ये क्वेश्चंस आप इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको ये स्टेटमेंट याद रखना बहुत जरूरी है। यहां पे है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स और यहां पे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी, यानी ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल, और ये याद रखो उसको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के एडिशन उसको ट्रेस भी कहते हैं, वो भी सीखने वाले हैं हम। इनटू आई इज इक्वल टू 0, तो ये याद रखो, तो आपको ये वाले क्वेश्चंस हमेशा इजीली सॉल्व करने आएंगे। ठीक है, तो चले इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। देखिए सेकेंड शॉर्टकट, इफ A is a matrix ABCD, then adjoint of A is obtained D minus B minus C A. What it means? Interchange the diagonal elements को interchange करो and change the signs of non-diagonal elements. Non-diagonal element जो है उनके साइन चेंज करो। ये 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट करने के लिए यूज किया जाने वाला शॉर्टकट है। शॉर्टकट निकालने के लिए सिर्फ 2x2 का जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कीजिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज किए, आपको एडजॉइंट मिलेगा। और उसी एडजॉइंट को सिर्फ 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया तो आपको इनवर्स मिलेगा। यानी कोई भी मैट्रिक्स दिया है आपको, ए इज मैट्रिक्स 2 4 3 5, देन इसका अगर एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इनके सिर्फ साइन चेंज कीजिए, आपको इसका एडजॉइंट मिलेगा। और अगर इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 1/10 minus 12 is -2 into this matrix 5 minus 4 minus 3 2, यानी एडजॉइंट ऐसा ही रहेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 into -5 4 3 -2। समझ आया आपको? तो ये वाला शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। याद करो, इसको लिख के लो। फिर उसके बाद कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये 2x2 का हो या 3x3 का, इसका इनवर्स अगर करना है तो सिर्फ 1 डायगोनल एंड 1 डायगोनल एलिमेंट्स, यानी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। यानी a 0 0 0 b 0 0 0 c ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स 1/a 0 0 0 1/b 0 0 0 1/c ऐसा आएगा। उसका रेस टू m करना है तो डायगोनल एलिमेंट्स के सिर्फ पावर्स करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स का इनवर्स है, उसका पावर निकालने के लिए। और एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में इफ A is any square matrix of any order, then trace of matrix is nothing but sum of all diagonal elements of the matrix। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, ट्रेस निकालना है मतलब उसके जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स है उनकी सिर्फ एडिशन करो तो आपको उसका ट्रेस मिलेगा। ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सेम। कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों के ट्रेस सेम होते हैं। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, और ट्रेस ऑफ ए माइनस बी इज ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सेम रहेगा। Trace of k into a is always equal to k into trace of a. Trace of
k into a, where k is any scalar, that is k into trace of a, and trace of a into b is not equal to trace of a into trace of b. प्रोडक्ट में ये रूल पॉसिबल नहीं है. ट्रेस ऑफ a into b is not equal to trace of a into trace of b. ये हो गए कुछ शॉर्टकट्स, कुछ कंसेप्ट्स जो हमने मैट्रिसेस में स्टडी किए हैं. इसमें 3/3 का इनवर्स के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन उसको हम इजीली यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इमीडिएटली फाइंड कर सकते हैं. या 3/3 का इनवर्स निकालने के लिए आप चेक मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड जिसे बोलते हैं हम, कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई है क्या. गिवन मैट्रिक्स और ऑप्शन में जो मैट्रिक्स दिए उनका प्रोडक्ट लेके देखो, वो अगर यूनिट मैट्रिक्स आता है तो वो उसका इनवर्स है. तो कल से हम इसके नेक्स्ट लेक्चर से हम जो भी आपको वर्कशीट दिए है उसके 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे. तो आज जो भी आपने सीखा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, वो पॉइंट पूरे पढ़ लीजिए, उसको 2-2, 3-3 बार लिख के निकालिए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत इजी जाएगा. ठीक है, थैंक यू.